आज की इस वीडियो हम लोग क्लास 10th के लिए साइंस एंड विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए आपको वीडियो को अंत तक ले देखें। ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अक्षी कारक है। निम्नलिखित में से कौन जो है अक्षी कारक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिनको आंसर पता होता है कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को भी देंगे, इससे आप लोगों को क्वेश्चन याद भी हो जाएगा। याद भी नहीं रहता है क्वेश्चन तो क्वेश्चन का आंसर देख के आंसर दें और कमेंट करें, इससे आपको क्वेश्चन जल्दी से याद हो जाता है। कौन अक्षी कारक है, तो अक्षी कारक हो जाएगा आपका O2। O2 जो है ये आपका अक्षी कारक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। यानी कि शुष्क जो सेल होती है उसमें धन इलेक्ट्रोड जो है वो किस धातु का होता है, किस धातु से बना होता है। ऑप्शन ए देखिए, कापर है, जस्ता है, कार्बन है, लोहे है। यानी किस धातु से बना होता है, तो ये जो है ये आपके बना होता है किससे, तो कार्बन का बना होता है। यानी कि शुष्क जो सेल होता है उसमें धन इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो आपके कार्बन का बना होता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आता है, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। यानी कि अगर बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी जो यौगिक है वो कौन है। खाने का सोडा, नौशाद, धुआं सोडा या फिर फिटकरी, कौन आता है, तो वो आपके आता है कौन, तो वो आता है फिटकरी। यानी कि बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक में कौन आता है, तो फिटकरी आता है। सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी कर चुका है। यह क्वेश्चन रिपीट करता है हमेशा से। यानी कि श्वेत प्रकाश की जो किरण होती है जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा वर्ण जो है वो सबसे अधिक विचलित होता है। ऑप्शन ए देखिए, लाल है, बी है पीला, सी है बैंगनी और डी है हरा। कौन सा रंग ज़्यादा विचलित होता है, तो वो आपका होता है बैंगनी रंग। कौन सा रंग ज़्यादा विचलित होता है, तो बैंगनी रंग जो है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। बैंगनी रंग यानी कि श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सबसे अधिक विचलित कौन होता है, तो बैंगनी रंग होता है। तो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, धातु के ऑक्साइड होते हैं। यानी कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसा होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड जो आपके होते हैं वो होते हैं क्षारक। कैसे होते हैं, तो क्षारक होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो क्षारक होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीवीआई है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, बहुक्षारक अम्ल के आंशिक उदासीनीकरण से प्राप्त होता है। बहुक्षारक अम्ल के आंशिक उदासीनीकरण से प्राप्त होता है। ऑप्शन देख लेंगे, अम्ल लवण है, बी है क्षारकीय लवण, सी है सामान्य लवण और डी आता है मिश्रित लवण। तो कौन सा लवण प्राप्त होता है, 6 नंबर क्वेश्चन है, तो ये होता है अम्ल लवण। यानी कि अम्ल लवण प्राप्त होता है। यानी कि बहुक्षारक अम्ल के आंशिक उदासीकरण से अम्ल लवण प्राप्त होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है। यानी कि धात्विक जो ऑक्साइड है उसको किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है, कमेंट करके बताएं। तो उसको कहा जाता है क्षारीय ऑक्साइड। क्या कहा जाता है, तो क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है। यानी कि धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। और ये देखिए 8 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। यानी कि निकट जो दृष्टि दोष होता है उसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए क्वेश्चन कितना बार रिपीट कर चुका है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी। आप लोग ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हैं तो ये काफ़ी आपके एग्जाम के लिए सही है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, तो वो होता है आपके अवतल लेंस का। कौन सा लेंस का, अवतल लेंस का। और दूर के लिए किस लेंस का, तो उत्तल लेंस का। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान। ये क्वेश्चन आया हुआ है। यानी कि अति भारण के समय में जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है वो क्या होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि अति भारण के समय जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर,
विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक होता है आपका कूलाम। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। कूलाम जो होता है वो विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक होता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है, कितना बाई कितना होता है? तो वो होता है आपके, जल्दी कमेंट करके बताएं क्या होता है। तो 120/80 होता है, यानी कि एक स्वच्छ मनुष्य में जो प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब जो होता है वो 120/80 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। पौधे हरे क्यों होते हैं? देखिए पौधे जो है वो हरे क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। क्यों हरे होते हैं? तो ये क्लोरोफिल के कारण हरे होते हैं। किसके कारण हरे होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण जो है पौधे हरे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल के कारण। अगला क्वेश्चन आता है 13 नंबर। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? यानी कि अमीटर को जो है वो विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो उसको कैसा जोड़ा जाता है? तो उसको जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। कैसा जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में अमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? विभवांतर मापने वाला जो यंत्र होता है उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है वोल्टमीटर। यानी कि विभवांतर मापने वाले जो यंत्र होते हैं उनको वोल्टमीटर कहा जाता है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। 15 नंबर क्वेश्चन है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? यानी कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है उसको क्या कहा जाता है? हाँ, उसको कहा जाता है जनित्र। यानी कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है उसको जनित्र कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 16 नंबर। अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं? अधात्विक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? अधात्विक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन आता है। एक विद्युत धारावाही तार के समीप एक द्विक सुई रखा जाता है, तो यह सुई है, यह सुई है, यानी कि सुई क्या होगा? विक्षेपित होगा। क्या होगा ये बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर है विक्षेपित होगा, बी है या विक्षेपित नहीं होगा, सी है धारावाही तार विक्षेपित होगा, और डी है धारावाही तार विक्षेपित नहीं होगा। तो क्या होगा? यानी कि जब एक विद्युत पर धारावाही तार के समीप एक द्विक सुई रखा जाता है तो यह सुई क्या करेगी ये बताना है। बिल्कुल विक्षेपित होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, विक्षेपित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर आता है। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यानी कि पित्त रस जो होता है वो कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर ए है अग्नाशय से, बी है यकृत से, सी है छोटी आंत से, और डी है इनमें से कोई नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो ये स्रावित होता है आपके यकृत से। कहाँ से? यकृत से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, यकृत से स्रावित होता है आपका पित्त रस। 19 नंबर क्वेश्चन है। श्वेत प्रकाश तब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है? यानी कि श्वेत प्रकाश जो है जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वो है, यानी कि जो सबसे कम विचलित होता है वो कौन है? हम लोग तो देख लिए कि सबसे अधिक विचलित कौन होता है, अब बताना है सबसे कम विचलित कौन होता है। तो सबसे कम विचलित होगा लाल रंग, और सबसे अधिक विचलित कौन होता है? तो बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है। ऑप्शन नंबर सही आंसर आपका है लाल रंग। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, हमेशा से आता है और हमेशा आएगा, इसको ध्यान में रखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है। विद्युत धारा के प्रवाह दक्षिण से उत्तर दिशा में हो तो द्विक सूचक का विक्षेपण, द्विक सूचक का जो विक्षेपण है वो किस ओर होगा? विक्षेपण किस ओर होगा? तो आपका होगा पश्चिम की ओर। यानी कि विद्युत धारा के प्रवाह दक्षिण से उत्तर दिशा में हो तो द्विक सूचक का जो विक्षेपण होता है यह पश्चिम की ओर होगा। किस ओर होगा? पश्चिम की ओर होगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 21 नंबर। मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? मछलियाँ जो होती है वो किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया हुआ है आपके एग्जाम में। तो वो श्वसन करती है गिल्स से। कहाँ से करती है? गिल्स के द्वारा जो है मछलियाँ जो है श्वसन करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा।
22 नंबर क्वेश्चन है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? घरों में जो विद्युत से जो दुर्घटना होती है वो किसके कारण होती है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वो होती है शॉर्ट सर्किट के कारण। किसके कारण होता है? तो शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन है, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तंत्रिका तंतु, तंत्रिका जो तंतु की जो उत्पत्ति है वो किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो वो होता है आपके एंडोडर्म के द्वारा। किसके द्वारा? एंडोडर्म के द्वारा जो है तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति होती है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आता है, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्ध्य जो है अधिकतम होता है? किसके लिए अधिकतम होता है? तो वो होता है लाल के लिए। लाल रंग के लिए जो है तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 25 नंबर, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? फ्लेमिंग का वाम हस्त जो नियम है, इससे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आया हुआ है। सब्जेक्टिव में भी आता है, वाम हस्त नियम को लिखें। ऑब्जेक्टिव में भी घुमा घुमा करके ऐसे ही पूछता है। तो ये क्या हो जाएगा? सही आंसर जल्दी कमेंट करके बताएं। जी बिल्कुल, बल का, यानी कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में जो अंगूठा संकेत करता है, जिस दिशा को संकेत करता है वो है बल का। बल का संकेत करता है अंगूठा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन आता है, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है किस प्रकार के जो होता है पैदा होता है? तो वो होता है आपके विपरीत प्रकार के। किस प्रकार के? विपरीत प्रकार के, यानी कि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होती है वो विपरीत प्रकार के होती है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 27 नंबर, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? किसके उपस्थिति का जो रक्त है वो लाल दिखाई देता है? यही बहुत ईजी क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के कारण। देखिए, हीमोग्लोबिन के कारण ही आपका जो रक्त है वो लाल दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर है आपका हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, किसकी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र, यानी किसी भी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूत्र क्या है? यानी कि आर बराबर वी बाई आई, आर बराबर वी बाई आई, ये किसी भी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? जैव अनवीकरणीय पदार्थ, जैव अनवीकरणीय पदार्थ, ये भी क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो ये है DDT। देखिए, DDT जो है ये जैव अनवीकरणीय पदार्थ है और निम्नीकरणीय पदार्थ है कागज, वाहित मल, ये जो है निम्नीकरणीय है, लेकिन क्वेश्चन है अनवीकरणीय पदार्थ है, तो वह है आपके DDT। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? तो ये है आपके परितारिका। परितारिका जो होती है ये आपके पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन जो है खत्म होते हैं, समाप्त होते हैं। 30 में से कितने बच्चे जो हैं 30 क्वेश्चन को सही किए हैं, या किनका जो है कितना क्वेश्चन सही हुआ है, वो कमेंट करके बताएंगे। और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।